राधे राधे दोस्तों। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसमें ना कुछ कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो आराम से ग्रिप आएगी इलस्ट्रेशन पे एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट सीखना। तो कंसेप्ट नंबर 1 है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द assumption दैट इंटरप्राइजेस विल बी कंटिन्यू हिज ऑपरेशन इन द फ्यूचर। मतलब सीधा सा ये मतलब है कि बिजनेस ना फ्यूचर में चलते ही जाएगा, वो बंद कभी भी नहीं होगा। ठीक है। अब इसके कुछ ट्रीटमेंट है वो देखते हैं। एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट क्या है? अब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? डिप्रिसिएशन कैलकुलेट अकॉर्डिंग विथ मेथड। मतलब जो भी मेथड दिया है ना उससे हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि अगर WD दिया है तो उससे करेंगे, SLM दिया है तो SLM से करेंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड किस पे होगा? कॉस्ट और NRV विचओवर इज लोअर। कॉस्ट और NRV विचओवर इज अर्लियर यानी कि लोअर, उस पर डिपेंड होगा क्लोजिंग स्टॉक। अब आगे बढ़ते हैं। नॉट गोइंग कंसर्न मतलब क्या? बिजनेस विल बी डिसकंटिन्यू इन फ्यूचर और बिजनेस विल बी सीज इन फ्यूचर। मतलब हम हमारा बिजनेस बंद करने वाले हैं, उसे फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है। अब डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए, कॉस्ट माइनस NRV करके हमें डिप्रिसिएशन आएगा। अब कॉस्ट कहाँ होगी? जो ट्रायल बैलेंस में दिखेगी उसे कॉस्ट कहेंगे, और NRV एडजस्टमेंट में होगी, आपको दिया जाएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक किस पर वैल्यू रहेगा? NRV पे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे डिपेंड होगा क्लोजिंग स्टॉक। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक कंसेप्ट है जिसका नाम है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस। कैपिटल मेंटेनेंस कंप्यूट करना है। अब इसमें 3 मेथड्स है। कौन सी है? हिस्टोरिकल कॉस्ट, सेकंड है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, और थर्ड है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट करंट परचेसिंग पावर। आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा कि कैपिटल मेंटेनेंस निकालो इन 3 मेथड से। कोई भी बोल सकता है या फिर तीनों बोल सकता है या फिर 2 बोल सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही बात है कि आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला है उसे याद करना है। अगर याद करोगे 99% प्रॉब्लम क्वेश्चन का सोल्यूशन खत्म हो गया। क्यों? अगर आपको फॉर्मूला आता है उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहली मेथड है हिस्टोरिकल कॉस्ट। कैसे निकालोगे? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। उसका भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू यूनिट्स इनटू सेल प्राइस पर यूनिट, यूनिट्स इनटू सेल प्राइस पर यूनिट माइनस विड्रॉन अमाउंट। अभी सेल प्राइस पर यूनिट सब कुछ चीजें क्वेश्चन में दी जाएगी, सब कुछ चीजें। सिर्फ आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। एंड इस फॉर्मूले को क्या करना है, याद करना है। अब दूसरी मेथड है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। ये कैसे निकालोगे? ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में दिया जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू यूनिट्स इनटू प्राइस पर यूनिट एट द एंड। प्राइस पर यूनिट एट द एंड वो डालोगे तो आराम से आपका क्लोजिंग कैपिटल आएगा। ठीक है। अब थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड मेथड सेम ही है जैसे सेकंड मेथड है ना। सेकंड मेथड का जो फॉर्मूला है सेम टू सेम थर्ड मेथड के लिए भी एप्लीकेबल होगा। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट
करंट परचेसिंग पावर। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग कैपिटल लेस क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू यूनिट्स इनटू प्राइस पर यूनिट एट द एंड। प्राइस पर यूनिट एट द एंड, आराम से आंसर आ जाएगा। अब और एक कंसेप्ट है जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन निकालो यूजिंग असेट लायबिलिटी इक्विटी। अब इसमें क्या करना है, देखो आपको ना ये फॉर्मूला याद रखना है, असेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। अब इसी फॉर्मूले से सारे आंसर निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? डेमो देता हूं। एग्जाम्पल पकड़िए, ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस असेट का 8 है, लायबिलिटी का 3 है, इक्विटी का 5, मतलब 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब आगे बढ़ते हैं। पेड लायबिलिटी समझिए क्या? लायबिलिटी ₹1 पेड हो चुकी है इन कैश। पेड लायबिलिटी ₹1 इन कैश, 1 रुपए की लायबिलिटी पेड कर दी कैश में। अब कैश गया मतलब मेरा असेट 1 रुपए से घटा, यानी कि 8 माइनस 1 कितना आएगा? 7। अब 1 रुपए से लायबिलिटी मेरी घट गई तो लायबिलिटी कितनी है? 3 है। 3 माइनस 1 कितना आया? 2। अब 2 आया, अब क्या करो? 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। देखिए इसी तरह से है। इसी तरह से आपको क्या करना है, जो मैंने लिखा हुआ है उसे याद करो। याद करने के बाद मेरे साथ इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 1 की रीडिंग करते हैं। सबसे पहले नीचे देखते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। You are required to prepare profit and loss accounts and balance sheets of the trader in both cases, assuming going concern, not assuming going concern. बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है यूजिंग गोइंग कंसर्न एंड नॉट गोइंग कंसर्न, सिंपल। अब यहाँ ये ट्रायल बैलेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, एडिशनल इंफॉर्मेशन को समझते हैं। रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज 5 years। लाइफ कितनी है? 5 साल है। पैटर्न ऑफ क्या है? पैटर्न ऑफ यूज ऑफ असेट इज गिवन। नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 31 March 22 was 60,000। NRV है 60,000। Traders purchase and sales in 21-22 amounted to rupees 4 lakh and 4.5 lakh respectively। Sales and purchase दिया है। Cost and net realizable value of stock on 31st March 22 यानी कि closing stock were 32,000 and 40,000। Cost and NRV दी है closing stock की। एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस कितना है? 14,900। डेफर्ड एक्सपेंडिचर इज अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर 4 years। जो एक्सपेंडिचर है ना उसे 4 years के लिए बांटना है। कैसे बांटेंगे? एक्सपेंसेस डिवाइड बाय 4 ऐसे। ट्रेड रिसेबल ऑन 31st March 22 इज 25,000। ट्रेड रिसेबल की वैल्यू कितनी है? 25,000। ऑफ विच 2,000 इज डाउटफुल, उसमें से 2,000 तो डाउटफुल है। कलेक्शन ऑफ अनदर ₹4,000 डिपेंड्स ऑन सक्सेसफुल री इंस्टॉलेशन ऑफ सर्टन प्रोडक्ट सप्लाई टू कस्टमर, यानी कि 4,000 भी डाउटफुल है। बट अगर मैं कस्टमर को सर्विस देता हूं तो वो 4,000 रिकवर हो सकते हैं। फिर से बताता हूँ, 2,000 तो डाउटफुल है, 4,000 भी डाउटफुल है, बट अगर मैं कस्टमर को सर्विस देता हूं तो 4,000 रिकवर हो सकते हैं। आगे बढ़ते, क्लोजिंग ट्रेड पेएबल इज 12,000। ट्रेड पेएबल की वैल्यू है 12,000 विच इज लाइकली टू बी सेटल एट 5% डिस्काउंट। अगर आप सेटल करना चाहते हो, अगर पेमेंट करना चाहते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है? 37,100। देयर इज एन अर्ली रिपेमेंट पेनल्टी फॉर द लोन ₹2,500। अगर आप
लोन समय से पहले पे करते हो तो आपको पेनल्टी लगेगी। कितनी पेनल्टी लगेगी? 2500। अब एडजस्टमेंट तो हमने समझ लिया है। अब क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स, गोइंग कंसर्न, नॉट गोइंग कंसर्न, पर्टिकुलर्स, गोइंग कंसर्न, नॉट गोइंग कंसर्न। अब पी एंड एल ट्रेडिंग जैसे हम 11 एंड 12 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे ना, वैसे आपको बनाना है, कुछ भी नया इसमें नहीं है। तो फर्स्ट आएगा ओपनिंग स्टॉक 30,000 विच इज अ गिवन इन ट्रायल बैलेंस। बैलेंस शीट में देखो जो ट्रायल बैलेंस है ना, वहां है स्टॉक 30,000। परचेस एडजस्टमेंट में है 4 लाख। एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में है 14,900, 14,900। अब डेफर्ड एक्सपेंडिचर, अब डेफर्ड एक्सपेंडिचर में देखिए एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि जो डेफर्ड एक्सपेंडिचर है ना, वो हम इक्वली 4 इयर्स के लिए बांटेंगे। 4 इयर्स के लिए बांटेंगे। समझिए कि मैं गोइंग कंसर्न फॉलो करता हूं, तब तो क्या है, बड़ी आसानी है, क्योंकि मैं मेरा बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू कर सकता हूं, करूंगा। तो मैं 4 इयर्स के लिए एक्सपेंसेस बांटूंगा। दैट इज 10,000 डिवाइड बाय 4 विच कम्स टू 2,500। अब नॉट गोइंग कंसर्न में क्या होता है कि मैं मेरा मेरा बिजनेस आज बंद करने वाला हूं। तो मैं 4 इयर्स के लिए बांट सकता हूं क्या? बिल्कुल नहीं बांट सकता। क्यों? क्योंकि मैं आज मेरा बिजनेस बंद करने वाला हूं। तो इसी वजह से हम डायरेक्टली 10,000 अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एडजस्टमेंट में देखो क्या बोला है कि 2,000 का प्रोविजन है और 4,000 का भी है। बट बट क्या है, अगर मैं फ्यूचर में कस्टमर को सर्विस देता हूं तो 4,000 रिसीव हो सकता है। ठीक है। अगर मैं गोइंग कंसर्न फॉलो करता हूं तो गोइंग कंसर्न में क्या है कि मैं मेरा बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू करूंगा। मतलब मैं फ्यूचर में कस्टमर को सर्विस दूंगा तो 4,000 रिसीव होंगे। तो मैं यहां सिर्फ 2,000 लिखूंगा, 4,000 नहीं लिखूंगा, क्योंकि फ्यूचर में मुझे वो पैसा मिलने वाला है। नॉट गोइंग कंसर्न में क्या है, मैं मेरा बिजनेस बंद करने वाला हूं, ना कस्टमर को सर्विस दूंगा, ना 4,000 रिसीव होंगे। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, 2,000 प्लस 4,000 यानी कि 6,000। उसके बाद पेनल्टी। अब एडजस्टमेंट क्या है, आप अर्ली पेमेंट कर सकते हो। अगर अर्ली पेमेंट मतलब क्या, वक्त से पहले पेमेंट करना। अगर आप अर्ली पेमेंट करोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। ठीक है। तो अब मैं गोइंग कंसर्न, मैं मेरा बिजनेस कंटिन्यू करूंगा, तो मैं पेनल्टी खुद को क्यों लगाऊंगा? मैं तो फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, क्यों, मेरा बिजनेस में कंटिन्यू करने वाला हूं। तो गोइंग कंसर्न में पेनल्टी नहीं लगेगी। बट नॉट गोइंग कंसर्न में क्या है, मैं मेरा बिजनेस बंद कर रहा हूं, तो जो भी लाइबिलिटी है वो मुझे आज के आज पेड करनी पड़ेगी। इसकी वजह से पेनल्टी लगेगी। कितनी लगेगी? 2,500। पर इसका दूसरा एक इफेक्ट है। अब एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि अगर आप अर्ली पेमेंट करते हो तो आपको ना डिस्काउंट मिलेगा। एडजस्टमेंट में देखिए, क्लोजिंग ट्रेड पेबल इज 12,000 विच इज लाइकली टू बी सेटल एट 5% डिस्काउंट। आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि मेरी इनकम है। तो मैं नॉट गोइंग कंसर्न में मैं सेटल कर रहा हूं, तो 12,000 इंटू 5% तो 600 मेरा डिस्काउंट मिल जाएगा मुझे। अब डिप्रिसिएशन, अब गोइंग कंसर्न में कैसे फॉलो करते हैं, मेथड यूज करके। यहाँ लाइफ भी दी है असेट की, तो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट कितनी है 65,000 गोइंग कंसर्न में, डिवाइड बाय 5 तो आएगा 13,000। नॉट गोइंग कंसर्न में कैसा होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, कॉस्ट माइनस एनआरवी। यहाँ कॉस्ट कितनी है, ट्रायल बैलेंस में देखो 65,000 में, माइनस एनआरवी कहाँ है, एडजस्टमेंट में एनआरवी है 60,000। इन दोनों का डिफरेंस कहलाएगा डिप्रिसिएशन, यानी कि 5,000। अब क्रेडिट साइड में देखो, सेल्स एडजस्टमेंट में दिया है, लिखेंगे 4,50,000, 4,50,000। क्लोजिंग स्टॉक, अब गोइंग कंसर्न में क्लोजिंग स्टॉक किस पर वैल्यू रहता है, कॉस्ट और एनआरवी विच ओवर इज लोअर, यानी कि 32,000। ठीक है। क्योंकि यहाँ लोअर कितना है वो देखो, कॉस्ट कितनी है क्लोजिंग स्टॉक की, कहाँ गया,
कॉस्ट है 32,000 एंड एनआरवी है 40,000, लोअर क्या है 32,000। अब नॉट गोइंग कंसर्न में क्या होता है, हमें क्लोजिंग स्टॉक एनआरवी पे लेना पड़ता है, तो मैं लूंगा 40,000 एनआरवी। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट आएगा एक मिनट, हाँ क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आती है वो देखो, 4,50,000 प्लस 40,000 प्लस 600 विच कम्स टू 4,96,100, 4,96,100 क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है। अब 4,96,100 माइनस 30,000 माइनस 4 लाख माइनस 14,900 माइनस 10,000 माइनस 6,000 माइनस 2,500 माइनस 5,000 विच कम्स टू 22,200 नेट प्रॉफिट आएगा मेरा। नॉट गोइंग कंसर्न में नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 22,200। अब गोइंग कंसर्न की क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं, 4,50,000 प्लस 32,000 विच कम्स टू 4,82,000। ठीक है, अब 4,82,000 माइनस करते हैं 30,000 माइनस 4 लाख माइनस 14,900 माइनस 2,500 माइनस 2,000 माइनस 13,000 विच कम्स टू 19,600। अब गोइंग कंसर्न में नेट प्रॉफिट कितना है 19,600, नॉट गोइंग कंसर्न में कितना है 22,200। अब बैलेंस शीट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 22। अब लायबिलिटीज गोइंग कंसर्न नॉट गोइंग कंसर्न, असेट गोइंग कंसर्न नॉट गोइंग कंसर्न। अब सबसे पहले एलिमेंट आएगा कैपिटल। अब कैपिटल ट्रायल बैलेंस में देखो कितना है 60,000, तो मैं एज इट इज यहाँ लिखूंगा 60,000 60,000। उसके बाद ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस में है कितना है 25,000 25,000। करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि जो हमने अभी निकाला है ना 19,600 22,200 वो यहाँ लिखेंगे। गोइंग कंसर्न का कितना है 19,600, नॉट गोइंग कंसर्न का कितना है 22,200। अब उसके बाद 10% लोन। अब 10% लोन देखिए गोइंग कंसर्न में है ना सेम अमाउंट लिखेंगे 35,000। नॉट गोइंग कंसर्न में क्या होता है ना 35,000 प्लस जो पेनल्टी लगी है हमें, जो हमने लोन वक्त से पहले पेड किया था, इसकी वजह से 2,500 की पेनल्टी लगी थी, वो हम यहाँ ऐड करेंगे 2,500, तो ये आएगा 37,500। उसके बाद ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल गोइंग कंसर्न में एज इट इज अमाउंट लिखेंगे 10,000, बट नॉट गोइंग कंसर्न में ना हमें डिस्काउंट मिला है 600 का, तो 10,000 10,000 माइनस क्या करेंगे, नहीं ट्रेड पेएबल कितना है, एक मिनट एक मिनट, हाँ ट्रेड पेएबल क्लोजिंग ट्रेड पेएबल 12,000 का है, 12,000 का। एडजस्टमेंट में देखो क्या बोला है कि क्लोजिंग ट्रेड पेएबल इज 12,000, तो 12,000 लिखना पड़ेगा। अब मुझे ना यहाँ नॉट गोइंग कंसर्न में डिस्काउंट मिला है 600 का, तो वो मुझे लेस करना पड़ेगा, तो 12,000 माइनस 600, तो ये आएगा 11,400। ठीक है, बाकी सभी तो सेम है ना, एक बार मैं देख लेता हूँ क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए। हाँ बाकी सेम है, करेक्ट है। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अब पीपी, अब देखिए पीपी की कॉस्ट कितनी है ट्रायल बैलेंस में 65,000 है, तो मुझे डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा ना 65,000। अब गोइंग कंसर्न में डिप्रिसिएशन कितना लगा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो वहां है डिप्रिसिएशन, यहाँ लगा है मुझे 13,000।
तो 65,000 माइनस 30,000 13,000 विच कम्स टू 52,000। उसके बाद नॉट गोइंग कंसर्न में मुझे डेप्रिसिएशन कितना लगा है 5,000 का। कितना है एक बार देख लेता हूँ, 5,000 है। तो 65,000 माइनस 5,000 विच कम्स टू 60,000। अब क्लोजिंग स्टॉक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही निकाला है। क्लोजिंग स्टॉक कितना निकाला है, गोइंग कंसर्न में 32,000, नॉट गोइंग कंसर्न में 40,000, वही लिखेंगे 32,000 40,000। अब ट्रेड रिसेवेबल एडजस्टमेंट में देखो, ट्रेड रिसेवेबल कितनी है 25,000। अब प्रोविजन कितना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो हमने निकाला है प्रोविजन कितना 2,000, गोइंग कंसर्न में है 2,000, तो 2,000 माइनस करो, यह आएगा 23,000। नॉट गोइंग कंसर्न में 25,000 ट्रेड रिसीवेबल माइनस प्रोविजन कितना है, नॉट गोइंग कंसर्न में 6,000 है, माइनस 6,000, तो ये आएगा 19,000। अब डेफर्ड एक्सपेंडिचर, डेफर्ड एक्सपेंडिचर कितना बाकी है रिमेनिंग, टोटल था कितना, टोटल देखिए टोटल कहाँ है डेफर्ड एक्सपेंडिचर। डेफर्ड एक्सपेंडिचर एक असेट है क्योंकि असेट साइड में है, ठीक है। तो टोटल था 10,000, बट हमने इस ईयर में कितना चार्ज किया 2,500 का चार्ज किया, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या बचेगा, असेट बच जाएगा। 10,000 माइनस 2,500, तो ये आएगा 7,500। उसके बाद नॉट गोइंग कंसर्न में डेफर्ड एक्सपेंडिचर है 10,000 माइनस हमने इस साल कितना चार्ज किया, पी एंड एल देखो 10,000 माइनस 10,000, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी नील। अब बैंक देखिए एडजस्टमेंट में क्या बोला है, कैश बैलेंस, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है 37,100, 37,100। अब क्या करो, इन दोनों की टोटल करो, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। टोटल देखते कितनी आती है, पहले क्या करते हैं लाइबिलिटी साइड का गोइंग कंसर्न की टोटल करते हैं। 60,000 प्लस 25,000 प्लस 19,600 प्लस 35,000 प्लस 12,000 विच कम्स टू 1,51,600। अब असेट साइड की करते हैं गोइंग कंसर्न की, 52,000 प्लस 32,000 प्लस 23,000 प्लस 7,500 plus 37,100 which comes to 1,51,600। अब नॉट गोइंग कंसर्न की करते हैं लाइबिलिटी साइड की टोटल 60,000 प्लस 25,000 प्लस 22,200 प्लस 37,500 प्लस 11,400, ये आएगा 156,100। अब असेट साइड की करते हैं नॉट गोइंग कंसर्न की, 60,000 प्लस 40,000 प्लस 19,000 प्लस 37,100 विच कम्स टू 1,56,100। मतलब दोनों साइड की टोटल मैच करिए, इसका ये मतलब है कि हमारा आंसर करेक्ट है। देखिए इतना सिंपल था क्वेश्चन। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन 2 की रीडिंग करते हैं। सबसे पहले नीचे देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। You are required to compute capital maintenance under all three bases: historical cost, current purchasing power, physical capital maintenance। कैपिटल मेंटेनेंस कैलकुलेट करना है यूजिंग सच मेथड। अब ऊपर का जो डाटा है वो रीड करते हैं। ये ट्रेडर commenced business on 1st January 21 with a 12,000 represent by 6,000 units of a certain product at 2 per unit। बिजनेस स्टार्ट किया है, उसका ओपनिंग कैपिटल है 12,000। 12,000 कैसे आया, 6,000 यूनिट्स इंटू 2, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 21 ही सोल्ड दिस यूनिट एट 3 पर यूनिट। सोल्ड किया है यूनिट किस प्राइस पे, 3 रुपीज पर यूनिट। एंड हैड विड्रॉन 6,000 विड्रॉ किया है। लेट्स एज्यूम दैट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 250 पर यूनिट। क्लोजिंग प्राइस कितनी है 2.5 पर यूनिट। इन अदर वर्ड्स स्पेसिफिक प्राइस इंडेक्स एप्लीकेबल टू द प्रोडक्ट इज 125।
अब ये जो नीचे का डाटा है ना, इसे इग्नोर करो क्योंकि इसका कोई रिलेवेंस नहीं है ये आंसर कैलकुलेट करने के लिए। तो रीड नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। एग्जाम में ना आपको सिर्फ यही डाटा दिया जाएगा, यही ऊपर का। नीचे का दिया वो देंगे नहीं क्योंकि क्या है, कोई रिलेवेंस है ही नहीं तो क्यों देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस अंडर हिस्टोरिकल कॉस्ट। फॉर्मूला क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट का? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल में तो क्वेश्चन में क्लियर कट दिया है, दैट इज 12,000। अब क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू यूनिट्स इनटू सेल प्राइस पर यूनिट माइनस विड्रॉन। अब यूनिट्स कितने हैं? 6,000 यूनिट्स है। सेल प्राइस पर यूनिट कितनी है? 2 रुपीज है। हमने कितना विड्रॉ किया है? 6,000। तो कितनी आएगी वो देखो अमाउंट। एक मिनट, यहाँ सेल प्राइस कितनी है? 3 है। 3 है, सेल प्राइस 3 है। 6,000 इंटू 3 माइनस 6,000 विच कम्स टू 12,000। क्लोजिंग कैपिटल हमारा 12,000 आ रहा है। अब 12,000 माइनस 12,000 आएगा नील। अब दूसरी मेथड क्या है? फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। अब ये जो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस एंड करंट परचेसिंग पावर है ना, दोनों का आंसर सेम आएगा क्योंकि दोनों का जो फॉर्मूला है सेम टू सेम है। अब फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग कैपिटल माइनस क्लोजिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में क्लियर कट दिया है, दैट इज 12,000। क्लोजिंग कैपिटल हम फॉर्मूला बनाकर निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू यूनिट्स इनटू प्राइस पर यूनिट एट द एंड। यूनिट्स कितने हैं? 6,000। प्राइस पर यूनिट एट द एंड कितनी है? 2.5। तो 6,000 इंटू 2.5 विच कम्स टू रुपीज 15,000। अब 12,000 माइनस 15,000 तो आंसर आएगा माइनस 3,000। अब थर्ड मेथड की तरफ चलते हैं। करंट परचेसिंग पावर। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 12,000। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? अभी हमने निकाला है, दैट इज 15,000। तो आंसर आएगा माइनस 3,000। देखिए इसी तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 2 भी खत्म हो चुका है। बहुत ही सिंपल था। अब आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 की रीडिंग करते हैं। नीचे देखते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन बाय मोहन इन द ईयर 21-22 इफ फाइनेंशियल कैपिटल इज मेंटेन एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। कितना विड्रॉ कर सकते हैं निकालना है यूजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। अब ऊपर का डाटा रीड करते हैं। मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1st April 21 with 12 lakh represented by 60,000 units of rupees 20 each। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 12 लाख है। 12 लाख कैसे आया? 60,000 यूनिट्स इंटू 20। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग on 31st March 22 he sold entire stock for rupees 30 each। उसने क्या किया? सारा जो स्टॉक है ना सोल्ड कर दिया 30 यूनिट पर यूनिट, सॉरी 30 पर यूनिट पे। हाँ वही। अब इसी तरह से अब क्या करना है, अब ये डाटा यूज करके कितना विड्रॉ कर सकते हैं वो निकालने। बहुत ही सिंपल है। कंप्यूटेशन ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विड्रॉन यूजिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब फॉर्मूला क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब ना ओपनिंग कैपिटल तो दिया है, दैट इज 12 लाख। क्लोजिंग कैपिटल हम
फॉर्मूला की मदद से निकालेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू यूनिट्स इनटू सेल प्राइस पर यूनिट। यूनिट्स कितने हैं? यूनिट्स है 60,000 और सेल प्राइस कितनी है? 30। 60,000 इंटू 30 विच कम्स टू 18 लाख। अब यहां लिखेंगे 18 लाख माइनस 12 लाख विच कम्स टू 6 लाख। 6 लाख हमारा आंसर होगा। इसी तरह से हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 भी सॉल्व कर लिया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 की रीडिंग करते हैं। नीचे देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द इफेक्ट ऑफ अबाउट ट्रांजेक्शन ऑन बैलेंस शीट इन द फॉर्म ऑफ असेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन। असेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, ये इक्वेशन यूज करके हमें इफेक्ट दिखाना है एडजस्टमेंट का। अब ऊपर का डाटा रीड करते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट of Mr. A is showing the aggregate value of asset, liabilities and equity 8 lakh, 3 lakh, 5 lakh respectively. Opening balance of asset, liability and equity का दिया है, that is 8 lakh, 3 lakh and 5 lakh. During the accounting period, Mr. A has following transaction. कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं वो बताया है। कौन से ट्रांजेक्शन है? अर्न 10% डिविडेंड ऑन 2000 इक्विटी शेयर्स हेल्ड फॉर 100 each। 10% डिविडेंड अर्न किया। पेड 50,000 टू क्रेडिटर्स फॉर सेटलमेंट ऑफ 70,000। 70,000 की लाइबिलिटी थी बट हमने पेड किया ओनली 50,000, यानी कि 20,000 का हमें डिस्काउंट मिला। रेंट ऑफ प्रीमाइसेस इज आउटस्टैंडिंग रुपीज 10,000। रेंट आउटस्टैंडिंग है कितने का? 10,000 का। मिस्टर ए विड्रॉ 9,000 फॉर इज पर्सनल यूज, यानी कि ड्राइंग से कितने? रुपीज 9,000। अब क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यूजिंग द इक्वेशन असेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9, पर्टिकुलर्स असेट माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी। अब ओपनिंग बैलेंस कितना है? असेट का है 8 लाख, लाइबिलिटीज का है 3 लाख, तो इक्विटी का आ जाएगा 5 लाख। ऑल दी अमाउंट्स आर इन लाख, सारी अमाउंट क्या है? लैक्स में है। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? 10% डिविडेंड अर्न किया। 10% डिविडेंड अर्न किया किस पर किया? 2000 इक्विटी शेयर्स इंटू 100, यानी कि 2000 इंटू 100 यह आएगा 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 10%, यानी कि 20,000। अब डिविडेंड अर्न किया मतलब मेरा असेट बढ़ेगा। कितने से बढ़ेगा? 0.2 लाख, यानी कि 8.2, 8 प्लस 0.2 लाख। माइनस लाइबिलिटीज में कोई भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज लिखेंगे 3, तो इक्विटी का बैलेंस कितना आएगा? 8.2 माइनस 3 इज इक्वल टू 5.2। बहुत ही सिंपल है। फिर क्रेडिटर्स को पेड किया 50,000, 50,000 पेड कर दिया। अब मैंने 50,000 पेड किया है कैश में, तो मेरा असेट घट जाएगा, यानी कि 8.2 माइनस 0.5, तो कितना आएगा? 8.2 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 7.7। अब लाइबिलिटी थी मेरी 70,000 की, वो घट जाएगी, यानी कि 3 माइनस 0.7, तो कितना आएगा? 3 माइनस 0.7 विच कम्स टू 2.3। तो इक्विटी का बैलेंस निकालो, कैसे आएगा इक्विटी का बैलेंस? 7.7 माइनस 2.3 विच कम्स टू 5.4। अब थर्ड एडजस्टमेंट ये बोलती है कि
हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग है 10,000 का, मतलब लायबिलिटी 10,000 से बढ़ेगी। असेट में कोई भी चेंज नहीं होगा तो सेम एज इट इज हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी कि 7.7 माइनस लायबिलिटी बढ़ जाएगी 2.3 प्लस 0.1, 2.3 plus 0.1 which comes to 2.4, 7.7 माइनस 2.4 करो तो आंसर आएगा 5.3। अब ड्राइंग्स में क्या होता है ना, हमने अमाउंट विड्रॉ किया 9,000। अब अमाउंट विड्रॉ करने पर हमारा असेट घट जाता है, तो असेट को घटाएंगे 7.7 माइनस 0.09 लाख, 7.7 माइनस 0.09 लाख, तो ये आएगा 7.61 माइनस लाइबिलिटीज में कोई चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा, देर इज नो चेंज इन लाइबिलिटी, सो रिटर्न एज इट इज अमाउंट, यानी कि 2.4। तो 7.61 माइनस 2.4, तो ये आएगा 5.21। देखिए इसी तरह से हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9 भी खत्म हो चुका है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 की रीडिंग करते हैं। नीचे देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 बाय एज्यूमिंग नॉट गोइंग कंसर्न। पी एंड एल निकालना है, बट एज्यूम करना है कि हम गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब ट्रायल बैलेंस रीड करने की जरूरत नहीं है, हम एडजस्टमेंट रीड करेंगे। रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज 5 years with even use. The net realizable value of property plant and equipment as on 31st March 22 was 64,000. लाइफ 5 years है, एनआरवी है 64,000। Firm sales and purchase for the year 21-22 amounted to rupees 5 lakh and 4 lakh 50,000। सेल है 5 लाख का, परचेस है 4 लाख 50,000 का। कॉस्ट एंड एनआरवी ऑफ स्टॉक वेयर 34,000 एंड 38,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट एंड एनआरवी दी है। जनरल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 21-22 वेयर 16,500 एक्सपेंसेस दिया है। डेफर्ड एक्सपेंडिचर इज नॉर्मली amortized equally over 4 years starting from financial year 2021, that is 5,000 per year। एक्सपेंडिचर हमें क्या करना है, 4 years के लिए डिवाइड करना है, हर साल हर साल हर साल। आउट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स वर्थ रुपीज 10,000, collection of rupees 4,000 depends on successful redesign of certain product already supplied to customer। ट्रेड रिसीवेबल है 10,000 का और 4,000 प्रोविजन है, बट वो क्या है, रिकवर हो सकती है अगर मैं फ्यूचर में कस्टमर को सर्विस देता हूं तो, मतलब 4,000 रिकवरेबल है, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर में सर्विस देना पड़ेगा। ठीक है। क्लोजिंग ट्रेड पेएबल इज 10,000 विच इज लाइकली टू बी सेटल एट 95%। मतलब ट्रेड पेएबल है 10,000, अगर आप सेटल करते हो तो आप 95% पे सेटल कर सकते हो, यानी कि आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। देर इज प्री पेमेंट पेनल्टी ऑफ रुपीज 2,000 फॉर बैंक लोन आउटस्टैंडिंग। अगर आप समय से पहले पेमेंट करते हो लाइबिलिटी की तो आपको पेनल्टी लगेगी, कितनी, 2,000 की लगेगी। इसी तरह से अब क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अनुराग ट्रेडिंग कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31st March 21 एज्यूमिंग नॉट गोइंग कंसर्न, पर्टिकुलर्स रुपीज। पहले आएगा, देखिए जैसे हम 11th एंड 12th में क्या करते थे,
ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही करना है। यहाँ भले ही मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम दिया है, बट इसमें एलिमेंट ट्रेडिंग अकाउंट के भी आएंगे, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, परचेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट की एलिमेंट है, बट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं, हम भी करेंगे वैसा। ओपनिंग स्टॉक, ट्रायल बैलेंस में देखिए अमाउंट कितनी है ओपनिंग स्टॉक की। स्टॉक इन ट्रेड दैट इज 36,000। उसके बाद परचेस, एडजस्टमेंट में जाइए, दिया है परचेस कितना, 4,50,000। सेल्स दिया है 5 लाख का। ये सब चीजें क्वेश्चन में इंक्लूडेड है, मैं कुछ नया नहीं बना रहा हूँ, सेम टू सेम कॉपी कर रहा हूँ क्वेश्चन से। उसके बाद टू डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं? नॉट गोइंग कंसर्न में हम क्या करते हैं? कॉस्ट माइनस एनआरवी। कॉस्ट यानी कि जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है वो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे डिप्रिसिएशन आएगा, उसकी कॉस्ट कितनी है? 69,000। एनआरवी एडजस्टमेंट में देखो है 64,000, तो डिप्रिसिएशन आएगा 5,000 का। फिर डेफर्ड एक्सपेंडिचर, अब डेफर्ड एक्सपेंडिचर पर एडजस्टमेंट क्या है कि हम क्या करेंगे? 4,000 इक्वली अमोर्टाइज करेंगे, मतलब जो एक्सपेंडिचर है 4 इयर्स तक बांटेंगे। बट हम क्या कर रहे हैं? अभी बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो सारा एक साथ बांटेंगे। 4 इयर्स एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मैं मेरा बिजनेस बंद कर रहा हूं अभी के अभी। तो डेफर्ड एक्सपेंडिचर ट्रायल बैलेंस में देखो 15,000 का है, तो पूरा इसी साल बांटेंगे, यानी कि 15,000। उसके बाद प्रोविजन, अब क्या बोला है? 4,000 की प्रोविजन है। अगर मैं फ्यूचर में सर्विस देता हूं तो 4,000 रिसीव हो सकता है, बट अगर मैं बिजनेस अभी बंद करूंगा तो फ्यूचर में कोई भी सर्विस नहीं दे पाऊंगा, यानी कि 4,000 मेरा क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, तो यहां लिख लेता हूं 4,000। उसके बाद पेनल्टी एडजस्टमेंट में देखो क्या बोला है? अगर मैं अर्ली पेमेंट करता हूं लाइबिलिटी तो 2,000 की पेनल्टी लगेगी, तो 2,000 लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि मैं मेरा बिजनेस अभी बंद कर रहा हूं, तो मुझे अभी के अभी लोन लाइबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। अगर मैं अर्ली करता हूं तो सीधी सी बात है, पेनल्टी लगेगी। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, जो कि एडजस्टमेंट में दिया है 16,500। अब क्लोजिंग स्टॉक, नॉट गोइंग कंसर्न में क्लोजिंग स्टॉक ऑलवेज वैल्यूड रहता है एनआरवी पे, तो एनआरवी कितनी है क्लोजिंग स्टॉक की? 38,000। अब डिस्काउंट, क्वेश्चन में क्या दिया है? अगर आप ना ट्रेड पेएबल अभी सेटल करते हो, अभी पेमेंट करते हो, तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 10,000 इंटू 5%, तो ये आएगा 500। ठीक है, 10,000 इंटू 5%, 500 करेक्ट है। अब क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं, 5 lakh plus 38,000 plus 500, which comes to 5,38,500, 5,38,500। अब नेट प्रॉफिट निकालते हैं, 5,38,500 माइनस 36,000 माइनस 4,50,000 माइनस 5,000 माइनस 15,000 माइनस 4,000 माइनस 2,000 माइनस 16,500, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 10,000। सो इसी तरह से हमने क्या किया है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 खत्म कर लिया है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11 की रीडिंग करते हैं। You are required to advise accounting treatment and give necessary journal entry in the year 21-22। जर्नल एंट्री बताना है एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है। ये एलटीडी हैज entered into binding agreement with Gamma Ltd
टू बाय अ कस्टम मेड मशीन ₹1,00,000। ये एलटीडी एग्रीमेंट कर रही है गामा एलटीडी के साथ। क्यों? क्योंकि उसे बाय करनी है मशीन, उसकी कॉस्ट है 1,00,000। At the end of 21-22, before delivery of the machine, ये एलटीडी had to change its method of production। अब मशीन की डिलीवरी होने से पहले ये एलटीडी ने क्या किया, जो प्रोडक्शन की मेथड है ना उसको चेंज कर दिया। न्यू मेथड विल नॉट रिक्वायर द मशीन ऑर्डर्ड एंड इट विल बी स्क्रैप्ड आफ्टर डिलीवरी एंड स्क्रैप वैल्यू इज नील। अब जो न्यू मेथड है ना वो ये कहते हैं कि हमें मशीन की जरूरत नहीं है, अभी मशीन की जरूरत नहीं है। अगर मशीन हम सेल करने जाते हैं, अगर हम मशीन सेल करने जाते हैं क्योंकि हमें तो अभी जरूरत नहीं है, तब उसकी सेल वैल्यू भी नील आएगी, मतलब जीरो आएगी, कोई लेगा ही नहीं। अब इसका ट्रीटमेंट बताना है। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11। Liability is recognized when there is outflow of economic resources and value of outflow resources is measured। अब लाइबिलिटी रिकॉर्ड कब करेंगे? जब कुछ हमारे पास से जा रहा है। अब जो जा रहा है ना उसकी हमने वैल्यू माप ली है, यानी मेजर कर ली है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सब कुछ हो चुका है, मतलब आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस हो रहा है, यानी कि हमें 1,00,000 पेमेंट करनी पड़ेगी मशीन के बदले, एंड उसकी वैल्यू भी हमने मेजर कर ली है। सो एएलटीडी शुड बी रिकॉग्नाइज अ लाइबिलिटी ऑफ ₹1,00,000। तो एएलटीडी को क्या करना पड़ेगा, 1,00,000 की लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी। व्हेन, अब थर्ड पॉइंट क्या आएगा, व्हेन देर इज नो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम मशीन देन प्राइस ऑफ द मशीन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस। अगर कोई मशीन है उसका कोई भी यूज नहीं है, मतलब हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो हम उसे असेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसकी जो प्राइस है उसे एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि एक्सपेंसेस मानेंगे। अब जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, देखिए जर्नल एंट्री बन जाएगी लॉस ड्यू टू चेंजेस इन प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट टू गामा एलटीडी। अब लॉस हुआ किसकी वजह से हुआ, प्रोडक्शन एलटीडी की वजह से, प्रोडक्शन एलटीडी सॉरी प्रोडक्शन चेंजेस इन प्रोडक्शन की वजह से हुआ। हमने जो मेथड है ना प्रोडक्शन की चेंज कर दी, इसकी वजह से मशीन मशीन का कोई यूज नहीं है, तो हमारा लॉस हो गया टू गामा एलटीडी 1,00,000 1,00,000। अब जो भी लॉस हुआ है ना उसे हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा पी एंड एल को। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू लॉस ड्यू टू चेंजेस इन प्रोडक्शन 1,00,000 बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। देखिए इसी तरह से हमने सारे इलस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।